हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उदारवादी नेताओं की आलोचनाओं के बारे में। हम बात कर रहे थे कि क्या क्या आलोचनाएं की, किस किस ने आलोचनाएं की थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, और ये तो हिंदू उग्रवादी नेता थे, मीन्स इंडिया के। और जो अंग्रेजों में कौन कौन थे? अंग्रेजों में हमने आपको बताया था कि लॉर्ड डफरिन, जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय भी थे, और लॉर्ड कर्जन, ये अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने भी उदारवादियों की आलोचना की थी। तो लाला लाजपत राय ने, हमने आपको बताया था, इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है, शिक्षित भारतीय लोगों का राष्ट्रीय मेला है। हमने आपको इतना बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सम्मेलन दिसंबर के महीने में होते थे, वो एक साल में एक बार, और वो भी लास्ट के अंत में। तो उन्होंने क्या कहा था कि यह जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो सम्मेलन होता है, वो भारतीय शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला है, ये कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो उदारवादी नेताओं की जो नीतियां हैं, वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति मीन्स वो राजनीतिक तौर पर भीख मांगते हैं, अपने देश को आज़ाद कर दो, अपने हमारी इन मांगों को पूरी कर दो। इस प्रकार राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पाल, इसने क्या आलोचना की थी उदारवादियों की? इसने कहा था कि जो कांग्रेस की जो संस्था है, वो एक याचना संस्था है। अरविंद घोष थे, इन्होंने क्या कहा था? अरविंद घोष ने कहा था कि जो उदारवादी है, उनकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको टीबी या क्षय रोग हो गई है और जल्दी ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये तो हमारे थे उदारवादी नेता। अब जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या क्या आलोचना की थी? डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है, अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का जो महल है, वो ताश के पत्तों की भांति गिर रहा है, और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि ये मेरे कार्यकाल में ही गिर जाए और कार्यकाल में ही समाप्त हो जाए। तो ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब पढ़ने वाले हैं बंगाल के विभाजन में विरोध में, मतलब कौन कौन से आंदोलन हुए। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध में कौन कौन से आंदोलन हुए, हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए, बंगाल के विभाजन में विरोध कब से शुरू हुए थे? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी मीन्स अपने देश की चीज़ों को अपनाओ, और जो ब्रिटिश की जो बनी हुई चीज़ें हैं, ब्रिटेन से जो चीज़ें बन कर के आ रही हैं, अंग्रेज़ों की जो चीज़ें हैं, सामान हैं, उनका बहिष्कार करो। ये सब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ हुआ था ये विरोध? कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का विरोध कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार के जो मुद्दे हैं, उनको अपनाया गया था कि स्वदेशी जो अपने देश की बनी हुई चीज़ें हैं, सामान हैं, उनको उपयोग में लाएं, और जो मतलब जो ब्रिटेन से बन कर के आ रही हैं वस्तुएं, उनका बहिष्कार करें। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का जो कानून बनाया था, वो प्रभावी हो गया था। कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 7 अगस्त को इसमें विरोध हुआ था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था?
बंगाल विभाजन का निर्णय ये लिया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। ये 3 डेट हैं इसकी, इन तीनों डेटों को आप अच्छे से याद कर लेना। पहले तो इसका निर्णय कब है? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। 2 और तीसरी डेट ये है 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। इन तीनों डेटों को आप नोट कर लेना क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कोई भी डेट पूछ सकता है। अब देखिए बंगाल विभाजन। अब जब 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन था वो प्रभावी हो गया, तो बंगाल विभाजन हुआ किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। बंगाल का विभाजन 2 भागों में हो गया। पहला था हमारा पश्चिमी बंगाल और दूसरा था पूर्वी बंगाल। बंगाल का विभाजन 2 भागों में किस किस में हुआ? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है इसमें हिंदू ज़्यादा थे। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में रखा गया था। और जो पूर्वी बंगाल है इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे और इसका मुख्यालय ढाका में रखा गया था। कहाँ पर? ढाका में। अब इसका सरकारी मत क्या था कि जो बंगाल विभाजन का कौन से कि मतलब अलग अलग मत दिए, सरकारी मत भी था और वास्तविक मत भी था। सरकारी मत क्या था कि जो बंगाल है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस वजह से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ये तो था सरकारी मत। अब वास्तविक मत क्या था? वास्तविक मत था कि जो बंगाल है इसके पूर्वी बंगाल में तो मुस्लिम और जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदुओं की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। स्पष्ट की बात है कि जो हिंदू और मुस्लिम को जो सरकार है वो अलग करना चाहती थी। जो अंग्रेज लोग थे वो हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना चाहते थे, उनको अलग करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग ज़्यादा थे। ऐसे विभाजन करके इस आंदोलन को जो सरकार थी वो कमज़ोर करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? आंदोलन को, जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनको कमज़ोर करना चाहती थी सरकार। इसीलिए उसने, जो सरकार थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को 2 भागों में बांट दिया। सात अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता का जो टाउन हॉल था उसमें विरोध शुरू हो गया था। क्या हो गया? विरोध शुरू हो गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और 20 जुलाई को तो निर्णय लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को इसमें विरोध शुरू हो गया। तो देखिए कौन कौन लोग शामिल थे? कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र रॉय, इन सभी ने, ये कौन थे? हेड नेता थे, मीन्स मुख्य कार्यकर्ता। इस दिन इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया था। क्या कर दिया? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया था। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। ये मिसप्रिंट हो गया है, राखी दिवस मनाया गया। किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। कब? 16 अगस्त 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और जो 16 अगस्त है 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। किस रूप में? शोक दिवस के रूप में।
बंगाल विभाजन के विरोध में सर्वाधिक सफलता विदेशी वस्त्रों की बर्बादी में मिली। किस में मिली? सर्वाधिक जो सफलता थी विदेशी वस्त्रों की बर्बादी में मिली। जो विदेश से जो कपड़े आते थे मशीनों से तैयार होकर के, उनकी बर्बादी में सबसे ज़्यादा सफलता मिली। महिलाओं ने पहली बार इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया था। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग लिया था। जो धोबी थे, धोबियों ने जो विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। जो धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने बंद कर दिए। जो महंत थे, जो पुजारी थे, उन्होंने विदेशी जो प्रसाद था उसको ग्रहण करने से मना कर दिया। जो महंत थे मीन्स जो मंदिर के जो पुजारी लोग थे, उन्होंने विदेशी प्रसाद को ग्रहण करने से मना कर दिया। आगे देखिए, जो छात्र थे उन्होंने ब्रिटिश स्कूलों में जाने से मना कर दिया। छात्रों ने क्या कर दिया? विदेशी स्कूलों में जाने से मना कर दिया। कार्लाइल सर्कुलर शिक्षा के क्षेत्र में जारी कर दिया। कार्लाइल सर्कुलर किसे कहते हैं? कार्लाइल सर्कुलर से तात्पर्य ऐसे शिक्षा मतलब ऐसा एक नियम जिसके तहत एक ऐसा सरकारी मत जिसको अगर कोई शिक्षण संस्थान नहीं मानता है और अगर कोई छात्र उसके तहत स्कूल या कॉलेजों को छोड़ देता है, तो जो सरकार है उस शिक्षण संस्थान की कोई मदद नहीं करेगी। क्या है कि अगर कोई सरकारी एक सेकेंड, अगर कोई सरकारी मत का शिक्षण संस्थान या कॉलेज, अगर कोई कॉलेज या शिक्षण संस्थान सरकारी मत का पालन नहीं करती है और कोई बालक शिक्षण संस्थान को छोड़ देता है, कॉलेजों को छोड़ देता है, तो जो सरकार है उस शिक्षण संस्थान की कोई मदद नहीं करेगी, कोई सहायता नहीं करेगी। तो ये था कार्लाइल सर्कुलर शिक्षा के क्षेत्र में। ये क्या कर दिया था? सरकार ने जारी कर दिया था। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लें जल्दी से, फास्ट तरीके से। देखिए इसको एकदम इजी वे में आराम से समझिए कि सबसे पहले जो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था वो सबसे पहले 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया था। इतना समझ में आया? इसके बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था, इसमें आंदोलन कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 से। 20 को तो ये निर्णय लिया गया कि बंगाल के 2 भाग हो जाएंगे, बंगाल 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ये निर्णय 20 अगस्त को लिया गया, 20 जुलाई को। 7 अगस्त को इसके जो निर्णय लिया गया था उसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन का जो बनाया था, बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया था वो प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन 2 भागों में हो गया, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो कोलकाता बनाई गई और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी ढाका बनाई गई। इसका सरकारी मत तो यह था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस वजह से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक मत ये था कि जो बंगाल है इसके जो पूर्वी भाग में मुस्लिम ज़्यादा थे और पश्चिम भाग में हिंदू ज़्यादा थे। इस कारण
जो सरकार है हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना चाहती है और आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इस कारण ये विभाजन हुआ है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता का जो टाउन हॉल था उसमें विरोध शुरू हो गया। इसमें कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दिन स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में सर्वाधिक सफलता किसमें मिली? जो विदेशी या अंग्रेजी जो वस्त्र थे उनके विरोध में, मीन्स उन वस्त्रों को जला दिया गया। महिलाओं ने सबसे पहली बार इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। महंतों ने विदेशी प्रसाद को ग्रहण करने से मना कर दिया और जो ब्रिटिश स्कूल थे उसमें छात्रों ने जाने से मना कर दिया। इस प्रकार ये जन आंदोलन बन गया। इसमें सभी ने अपना योगदान दिया, सभी ने पार्टिसिपेट किया, अपना भाग लिया। शिक्षा के क्षेत्र में कार्लाइल सर्कुलर जारी कर दिया गया। तो ये था बंगाल विभाजन के विरोध में, जो बंगाल विभाजन का जो विरोध था वो इस प्रकार से हुआ। आगे की जो क्लास होगी उसमें बंगाल विभाजन का जो विरोध है वो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे हम कि कहाँ कहाँ पर किस किस ने इसमें भाग लिया और ये कहाँ कहाँ तक फैला। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this class. Thank you.